नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट हम देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू दिस। लेट एफ इज इक्वल टू, एफ क्या है, एफ 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी की तरफ क्या है, कोई फंक्शन है। ठीक है, ये कहता है सो दैट एफ इज 1 1, क्या है, एफ क्या है, 1 1 है। ठीक है, अब देखो 1 1 ऑन टू इन टू, ये सब कुछ मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे हम देखते हैं एफ, जैसे ये क्या होती है डोमेन, या क्या होती है रेंज। हेयर f1 इज इक्वल टू क्या है, 4, f2 इज इक्वल टू क्या है, 5, f3 इज इक्वल टू है 6। आप चेक कर सकते हो, जैसे ए से बी की तरफ जा रहा है, जब एक पुट किया तो आंसर आया 4, जब 2 पुट किया तो उत्तर आया 5, जब 3 पुट किया तो आंसर आया 6। यानी कि इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है ना, इसके प्रत्येक डिस्टिंक्ट के साथ जुड़ रहा है। देखो, एक की 4 है, दो की 5 है, तीन की 6 है। तो हम क्या देखते हैं, वी ऑब्जर्व, वी सी that no two element of have same image, that no two element, no two different element, आप लिख सकते हैं यहाँ पे no two different element of A have the same image, have the same image, have the same image in B, in B. So therefore F is 1 1। देखो हम क्या देखते हैं कि नो टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी। हमने कल जैसे पढ़ा था, जैसे क्या होता है, अगर आपका जैसे एक है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कितना है, 4 5 6 7। आपने क्या देखा, एक की जो है 4 है, दो की क्या है 5, तीन की क्या है 6। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है ना, हर डिफरेंट एलिमेंट उसकी जो डिस्टिंक्ट इमेज है, क्या है, डिस्टिंक्ट। ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट की सेम इमेज हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, सेकंड सम देखिए, नेक्स्ट सम है जो, इफ a इज इक्वल टू 1 -1 2 3, b इज इक्वल टू 1 4 9 16 और f क्या है, a से b की तरफ है, fx सच दैट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज मैनी वन एंड इनटू। मतलब ये क्या है, मैनी वन है और इनटू है। तो ये आपने शो करना है। देखो सॉल्यूशन, पहले तो आप क्या देखते हैं, हियर a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एंड हमारे पास क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x कहाँ बिलोंग करेगा, ये x कहाँ बिलोंग करेगा, a में। ठीक है, कहाँ बिलोंग करेगा, a में। देयरफॉर क्या होगा, देखो जब हम f1 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। जब हम f-1 पुट करते हैं तो आंसर तब भी 1 आएगा। जब हम f2 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 4। जब हम f3 पुट करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 9। जब हम, देखो हम आगे है नहीं तो क्या है, यहीं तक हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। यानी कि जो a है ना, हमारा जो फंक्शन जा रहा है वो a से b की तरफ जा रहा है, यानी कि a वाले को पुट करेंगे b वाले आंसर आएंगे। तो आप चेक करो, 1 1 4 9 इसमें है, बिल्कुल है। ठीक है, अब एक बात सुनिए, आपने एक पुट किया एक, तो -1 पुट कर दिया तो भी 1 आया। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, 1 और -1 की सेम इमेज है, यानी कि 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मैनी वन हो गया।
इसका मतलब क्या हो गया, मैनी वन हो गया। ठीक है, अब एक बात सुनो, ये फंक्शन तो है, आपने बोल दिया फंक्शन है। एवरी एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। सिंस, आप सबसे पहले तो ये बताओ, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज, हैज ए यूनिक इमेज, हैज ए यूनिक इमेज, सो इट इज फंक्शन, सो इट इज फंक्शन। ये फंक्शन तो हो गया, बट आप क्या देखते हैं, एक और a माइनस एक की इमेज क्या है, एक है। ठीक है, क्या लिखोगे नेक्स्ट, देखो क्या लिखोगे, देखो नाउ टू डिफरेंट एलिमेंट, टू डिफरेंट एलिमेंट 1 and -1 have the same premise in A, ये A के हैं, in A have the same image, have the same image 1 in B। यानी कि जब आपने जैसे देखो, ये A हो गया, ये B हो गया, जैसे A B, यहाँ पे -1 है, एक कुछ भी आगे, ठीक है, -1 की भी क्या आया, 1 आया, और 1 है इसकी भी क्या आया, 1। तो जो दो डिफरेंट एलिमेंट है वो एक के साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक से, ठीक है, ये मतलब ये एक के साथ अटैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इट इज मैनी वन फंक्शन। देयरफॉर f इज मैनी वन फंक्शन, f इज मैनी वन फंक्शन। अब आपने क्या देखा, देखो यहाँ पे इसी तरीके से, अब मैं बताता हूँ बात किसकी, क्या हमने क्या बताना है, इनटू फंक्शन, इनटू, इनटू के लिए देखो, इनटू के लिए देखो, जैसे ए क्या रखा है, -1 1 2 3, बी क्या रखा है 1 4 9 16, तो -1 की तो क्या आया, 1 आया, 1 की भी क्या आया, 1, 2 की कितना आया, 4 आया, 3 की कितना आया, 9 आया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट खाली है जिसका इसके साथ कोई परिमेज नहीं, जो इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। देर इज 16 इज ए एलिमेंट विच हैव नो प्रीमेज। अगर ये यहाँ पे खाली है तो क्या हो गया, इनटू, क्या हो गया, इनटू। अगर खाली ना हो तब क्या हो गया, ये ऑन टू, क्या होगा, ऑन टू। ऑल्सो देर एग्जिट एन एलिमेंट 16, आप कैसे लिखोगे, ऑल्सो देर एग्जिट एनी एलिमेंट 16 which has no pre-image, which has no pre-image, which has no pre-image। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, प्री इमेज इन ए, therefore f is an into function, therefore f is an into function, क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए, देखो ये क्या है, इफ एफ जेड टेंस टू जेड, यानी कि इंटीजर से इंटीजर, क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड इज ए मैनी वन फंक्शन, इज ए मैनी वन फंक्शन, यानी कि ये 1 1 नहीं है, जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो क्या होगा, मैनी वन। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे कल मैंने बताया था कि 1 1 कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम उसी तरीके से करते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग टू जेड, ठीक है, जेड कौन से वाला, डोमेन वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेके चलेंगे,
और अगर मैंने x बराबर y दिखा दिया तो ये क्या हो जाएगा 1 1। अगर ये ऐसा पॉसिबल ना हुआ तो ये क्या हो जाएगा मैनी वन फंक्शन, यानी कि नॉट 1 1 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा मैनी वन होगा। तो हम क्या लेके चलेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अब एफ एक्स क्या है, देखो एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एफ वाई क्या होगा एफ वाई भी वाई स्क्वायर प्लस वाई होगा। अब इनको एक साइड लेके जाइए, सोल्व करते हैं। जब इनको एक साइड लेके चलते हैं, जैसे देखो वाई स्क्वायर भी इस साइड आएगा, वाई भी माइनस का हो जाएगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर लिख दिया, जो प्लस एक्स है इसके साथ वाई लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है ए की दो माइनस बी की दो, इसको क्या लिख सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिख सकता हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी। तो नेक्स्ट में देखिए, देखो फिर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, उसको लिख दिया एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे जो हमारा था हमने इस तरीके से लिख दिया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ब्रैकेट लगा दिया। अब x माइनस वाई यहाँ से कॉमन आता है तो ले लीजिए, x माइनस वाई को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, देखो ये कॉमन चला गया, यहाँ बचा x प्लस वाई, यहाँ क्या बचेगा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इनकी मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 होगा या ये पूरा 0 होगा, ठीक है। अब जब ये 0 होगा, देखो दिस इंप्लाइज व्हेन x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या होगा x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से तो क्या हो गया, यहां से हो गया दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू वाई। और अब एक बात देखिए, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x y की वैल्यू क्या आएगी माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1। या आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। और यहाँ पे क्या आ रहा है x इज इक्वल टू वाई। एक बात सुनिए, देखो x यहाँ हो गया y यहाँ हो गया, y का आंसर x है और y का आंसर ये भी है, ठीक है। thus हम क्या देखते हैं, वी ऑब्जर्व y बिलोंग टू z इन द कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। जैसे देखो सो वी ऑब्जर्व दैट y बिलोंग टू z। z कौन से वाला, देखो एक तो ये इसमें होता है और एक ये होता है, y बिलोंग टू z, z कौन से वाला ये वाला, यानी कि कोडोमेन, कौन से वाला कोडोमेन वाला। y यहाँ बिलोंग करता है, देखो तो y किसके साथ अटैच हो रहा है x के साथ भी हो रहा है, y किसके साथ हो रहा है माइनस एक्स माइनस 1 के साथ भी अटैच हो रहा है। y यहाँ पे x है उसके साथ भी अटैच हो रहा है, माइनस एक्स माइनस 1 है उसके साथ भी अटैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इज द इमेज ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, y बिलोंग टू z is the image of two different element of two different element, ठीक है। दैट इज क्या लिख सकते हैं x एंड माइनस एक्स माइनस 1, यानी कि y किसके साथ अटैच हो रहा है x के साथ भी और माइनस एक्स माइनस 1 के साथ भी, इन द डोमेन ऑफ z, इन द डोमेन ऑफ z, z के अंदर, z कौन से वाला डोमेन वाला। therefore f is many one function, f is many one function, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है a इज इक्वल टू माइनस 1 0 1, एफ एक्स क्या है x से एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू a, जो x है a में बिलोंग करेगा। देखो कैसे करेंगे, हेयर a इज इक्वल टू
-1 0 1 और फंक्शन क्या है एफ एक्स, यानी कि ये पुट किया तो आंसर ये आया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर जब हम एफ -1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, जब F0 पुट करते हैं तो आंसर 0 आएगा और जब F1 पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो आपका जब -1 पुट किया तो 1 आया, 1 पुट किया तो 1 आया। और इसने क्या पूछा है कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन 2 है। तो 1 1 तो नहीं है क्योंकि -1 की भी एक इमेज है, एक की भी क्या है एक इमेज है। आप क्या कह देंगे, देखो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नाउ F-1 एंड F1 इज इक्वल टू, ठीक है, देयरफॉर -1 एंड -1 आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट इन ए। एक ही अलग अलग एलिमेंट है -1 और 1, इसका मतलब तो क्या हो गया। और ये क्या करते हैं, हैविंग सेम इमेज, हैविंग सेम इमेज। अगर सेम इमेज तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट 1 1, क्या हो गया नॉट 1 1, तो इसका मतलब क्या हो गया ये नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब हम दिखाएंगे ऑन टू। देखो ऑन टू के लिए देखो आपका क्या है ए से ए, आपका क्या देखा है -1 0 1, यहाँ पे -1 0 1, -1 पुट किया तो आंसर आया 1, 0 पुट किया तो आंसर आया 0 और 1 पुट किया तब भी क्या आंसर आया 1। तो आप क्या देखते हैं, जो -1 है ना ये किसी का इमेज नहीं है, यानी कि इसका कोई पर इमेज नहीं है। तो आप क्या देखते हैं, सो -1 बिलोंग्स टू ए, ए कौन से वाला कोडोमेन वाला, डज नॉट हैव इट्स पर इमेज, इट्स पर इमेज इन ए कौन से वाला डोमेन वाला, यानी कि जो -1 है ना इसका कोई परी इमेज नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, सो देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू, इसलिए यह ऑन टू नहीं होगा। ये तो क्या है इनटू, क्या है ये इनटू। अब नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, एफ है जो आर से आर है और एफ एक्स क्या है 2x के इक्वल है। ठीक है, और आपने क्या दिखाना है कि ये 1 1 है। ठीक है, और क्या है ऑन टू, क्या है ऑन टू शो करना है। तो जब शो करना होता तो जैसे मैंने कल बताया तो आप ऐसे स्टार्ट कीजिए, तो देखो कैसे सॉल्यूशन। जब आपको इसने बोला है कि है तो आप उसी तरीके से स्टार्ट कीजिए। देखो फर्स्ट पार्ट जैसे F1 1, F इज 1 1, कैसे दिखाते हैं देखो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, R इसमें। अब क्या लेते हैं, नाउ fx1 इज इक्वल टू fx2, क्या लेते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2। अब fx1 क्या हो गया, दिस इंप्लाइज fx1 क्या हो गया 2x1, fx2 क्या होगा 2x2, 2 से क्या होगा 2 जाएगा, तो दिस इंप्लाइज क्या बचा x1 इज इक्वल टू x2।
और कल ये डेफिनेशन बताई थी आपको कि अगर आप ये लेके चलते हैं, ये दिखा दिया, तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। हेंस f इज 1 1, f क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, अब बारी आती है ऑन टू की। f इज ऑन टू, इसको भी हम इसी तरीके से जैसे कल डेफिनेशन बताई थी, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, लेट y बिलोंग टू r, r कौन से वाला, कोडोमेन वाला। लेट y बिलोंग टू r, r कौन से वाला, कोडोमेन वाला। वी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि कुछ भी हो सकता है। अगर y है ना, एक भी हो सकता है, दो भी, माइनस के 5, 1/2, कुछ भी हो सकता है। आर्बिट्रेरी का मतलब ये है, ठीक है, एनी एलिमेंट। अगर y r में बिलोंग करता है, जैसे देखो y एक आपका यहाँ पे है और एक ये होता है, अगर y यहाँ बिलोंग करता है तो ये किसी न किसी का आंसर होगा। जैसे देखो, तो हम क्या लिखते हैं, देन लेके चलते हैं, देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स क्या होगा, वाई होगा। क्यों, क्योंकि 1 1 है भाई, ठीक है, 1 1 है, तो आप इसको लेके चल पड़े कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब आपके पास एफ एक्स क्या है जी, एफ एक्स आपके पास है 2x, क्या है, 2x, तो आप क्या लिखोगे, 2x इज इक्वल टू वाई। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू वाई बाई 2, और ये y बाई 2 कहाँ बिलोंग करना चाहिए, r में, r कौन से वाला, डोमेन वाला। अगर ये बिलोंग नहीं करता तो इट इज नॉट ऑन टू, एक तो आपका यहीं पे कंडीशन फेल हो जाएगी। अगर ये नहीं बिलोंग करेगा तो आप क्या बोल देंगे, नॉट ऑन टू। और जब ऑन टू दिया होता तो आप ऐसे ही इसको सिद्ध करेंगे। अब आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, अब आप क्या लिखोगे, फॉर एवरी, देयर फॉर एवरी वाई, फॉर एवरी वाई बिलोंग टू आर कोडोमेन, कोडोमेन, देयर एग्जिट x इज इक्वल टू वाई बाई 2। अगर कोई y r में बिलोंग करता है तो वहां पे कोई x मिलता है जो y बाई 2 टाइप का है, ठीक है, और ये कहां पे मिलता है, डोमेन में, सच दैट देयर एग्जिट x इज इक्वल टू वाई बाई 2, और ये कहां बिलोंग करता है, r में, ठीक है, डोमेन वाले में, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू क्या थी, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, तो हम क्या करते हैं, x की जगह वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू वाई बाई 2, 2 से क्या हो गया, 2 खत्म हो गया, तो क्या बच गया, y बच गया। तो एफ एक्स बराबर वाई लेकर चले थे, अगर ऐसे ही y बच गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आप क्या देखते हैं कि आपका कोई पुट किया, ठीक है, कुछ पुट किया तो आंसर क्या आया, y आया। इसका मतलब क्या है, y कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। अगर y कुछ भी एलिमेंट हो सकता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया। जैसे देखो, ये इस तरीके से हो गया। अब ये बताया y कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो अगर y कुछ भी हो सकता है तो मतलब ये सभी एलिमेंट इसके साथ अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे कोई फ्री नहीं है, यहाँ पे कोई फ्री एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। क्या हो गया, ऑन टू। लिखेंगे कैसे, 10 एवरी एलिमेंट ऑफ आर, आर कौन से वाला, कोडोमेन वाला, ठीक है, ये कोडोमेन वाला, ये हैज ए प्री इमेज, यानी कि प्री इमेज है इसकी, ठीक है, इन आर, आर कौन से वाला, डोमेन वाला,
देयरफॉर एफ इज एन ऑन टू फंक्शन, इज एन ऑन टू फंक्शन। तो एफ क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखिए फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखिए, क्या दे रखा है, एफ दे रखा है आर से आर, एफ एक्स क्या दे रखा है एक्स क्यूब प्लस टू, और आपने क्या चेक करना है, इज वन वन एंड ऑन टू, कि ये वन वन भी है ऑन टू भी है। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जब शो करना होता है ना, शो करना होता है तो आप चलते ही वैसे हो, ठीक है, जैसे हम पिछले पार्ट में चले। तो सॉल्यूशन उसी तरीके से लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, आर कौन से वाला, डोमेन वाला, ठीक है। अब आप क्या दिखाते हैं, क्या किस तरीके से लेके चलते हैं, उस तरीके से नाउ fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 क्या होगा, दिस इंप्लाइज fx1 होगा आपका x1 क्यूब प्लस टू इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस टू, क्योंकि अगर x1 है तो x1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज आपका क्या बचा, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। अब टेकिंग वन थर्ड बोथ साइड, ठीक है, जब हम बोथ साइड वन थर्ड लेते हैं तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। हम लेके क्या चले थे, fx1 इज इक्वल टू fx2, हमने दिखा दिया क्या, x1 इज इक्वल टू x2। हम बाई डेफिनेशन कह सकते हैं, हम ये दिखा चुके हैं। हैंस f इज वन वन, f इज वन वन, क्या है, f क्या हो गया, वन वन हो गया। अब ऑन टू की बारी है, ऑन टू कैसे दिखाते हैं, देखो ऑन टू में उसी तरीके से, ठीक है। अब f इज ऑन टू क्या है, ऑन टू है तो देखो लेट y बिलोंग टू r, r कौन से वाला, कोडोमेन वाला, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक है। अगर वाई आर में बिलोंग करेगा तब क्या होगा, अगर वाई आर में बिलोंग करता है कोडोमेन में, तब देन एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। अब एफ एक्स क्या है मेरा, एक्स क्यूब प्लस टू इज इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स क्यूब किसकी इक्वल आया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस टू। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, वन थर्ड लेते हैं बोथ साइड, तो एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आया, वाई माइनस टू की पावर वन बाई थ्री। अब ये आप चेक करो कि ये रियल में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है, देखो क्यूब रूट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो रूट क्या होते हैं इमेजनरी, एक क्या होता है रियल, तो इसका आर में तो बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ना करे तो आप यहीं बोल दोगे नॉट ऑन टू। फिर आप देयरफॉर, अगर ऐसा है देयरफॉर फॉर एवरी वाई बिलोंग टू आर, आर कोडोमेन वाला, देयर एग्जिट्स एक्स वाई माइनस टू की पावर वन बाई थ्री। यानी जब आपका y r में बिलोंग करता है तो आपको एक x मिल जाता है जो x इस टाइप का है, ठीक है। और वो x कहाँ बिलोंग करता है, r में, r कौन से वाला, डोमेन वाला, ठीक है, r कौन से वाला, डोमेन वाला, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस टू, एक्स क्यूब प्लस टू। अब एक्स क्यूब की जगह, एक्स की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, x की जगह ये रख देंगे,
y माइनस 2 की पावर 1/3। और देखो क्या है यहाँ पे x3 है तो x की जगह रख दिया, फिर इसकी पूरे की पावर क्या होगी 3। यहाँ पे x की जगह क्या रख दिया, ये रख दिया, प्लस में क्या रहेगा 2, क्या रहेगा 2। अब 3 से 3 गया तो क्या बचा y माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 गया तो क्या बचा y। दिस इम्प्लाइज आपका क्या बच गया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी कि कोई y है, y कुछ भी हो सकता है तो आपको क्या मिल गई उसकी प्रीइमेज मिल गई। ठीक है, y कुछ भी एलिमेंट हो सकता है तो आपको उसकी क्या मिल गई x के टाइप में कोई प्रीइमेज मिल गई। इसका मतलब आपका जो ये इस साइड होता है ना, ये इस तरीके से, इसमें कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं है। ठीक है, तो फिर आप क्या लिखेंगे 10 एवरी एलिमेंट देयरफॉर एवरी एलिमेंट इन आर, आर कौन से वाला कोडोमेन वाला, हैज ए प्री इमेज, हैज ए प्री इमेज। अगर प्री इमेज मिल गई तो क्या हो गया ये इन आर, प्री इमेज किस में मिल गई आर में, आर कौन से वाला डोमेन वाला। ठीक है, हैंस देयरफॉर एफ इज ऑन टू, एफ क्या हो गया ऑन टू हो गया। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम भी सेम एज इट इज ऐसे ही है। सिक्स्थ सम, सिक्स्थ फर्स्ट पार्ट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2 एक्स बिलोंग्स टू आर, डिटरमाइन कह लीजिए या चेक ऑन टू। जब आपको बोला जाता है डिटरमाइन या चेक तो आपको नहीं पता कि ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो आप इसका पता लगाएंगे। देखो आंसर में क्या लिखते हैं क्लियरली, क्लियरली हम सीधा कह सकते हैं ये ना स्केयर है। ठीक है, तो जो एफ एक्स होगा वो आपका क्या है एक्स स्क्र प्लस 2, ये हमेशा है ना 2 से बड़ा या बराबर आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब एक्स रियल में बिलोंग करेगा ना तो आप एक्स की जगह कुछ भी पुट कर लीजिए, तो ये आंसर है ना या तो 2 आएगा या 2 से बड़ा। 0 पुट कर दिया तो क्या आया 2 आया, अगर -1 पुट कर दिया तो 3 आया, प्लस का 1 पुट कर दिया तो 3 आया, यानी कि ये 2 से कम नहीं आएगा, या तो 2 आएगा या 2 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2 आंसर आएगा सिर्फ। मैं एक बार बताता हूँ आपको, जिस तरीके से मान के चलिए आपका रियल नंबर तो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा सेट है। ठीक है, बहुत बड़ा सेट है। आप यहाँ -1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 1 2 पता नहीं कितने नंबर है। ठीक है, यहाँ पे जैसे -1 ले लीजिए, 0 1 2 3। ठीक है, तो -1 पुट करोगे तो भी आपका आंसर कितना आया 3, 0 पुट कर दिया तो उत्तर 2 आया, अगर 1 पुट करोगे तो भी 3, -1 पुट करोगे तो भी 3, 2 पुट करोगे तो 2 दूनी 4 और 6 आएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो ऊपर वाला आंसर है, ठीक है, रियल में और भी आएंगे, अंडर रूट भी आएगा, बट जो नेगेटिव है ना नेगेटिव, वो आंसर आपका नहीं आएगा नेगेटिव। इसका आप -5 पुट करोगे तो भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, -7 पुट करोगे तो भी क्या आएगा पॉजिटिव, यानी माइनस वाले इसमें आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे द नेगेटिव रियल नंबर इन आर, द नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, इन आर, आर कौन से वाला कोडोमेन वाला। ठीक है, द नेगेटिव रियल नंबर इन आर, यानी कि एक आर ये आपका ये आर, हैव नो प्रीमेज, हैव नो प्री इमेज। ठीक है, कि ये नेगेटिव नंबर की तो कोई प्रीमेज है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट खाली बचेंगे, तो हेंस एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज तो इनटू हो गया, एफ तो क्या हो गया इनटू, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट सेम एज इट इज ऐसे, ये देखिए
सेकंड पार्ट देखिए, एफ एक्स क्या है, 1 इफ एक्स इज रेशनल, -1 इफ एक्स इज इरेशनल। और फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर तक। जो आपका एफ है वो कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर तक। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ आंसर है ना 1 और -1 आएंगे, ठीक है, बट उस साइड रियल तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखो आप सोल्यूशन, जो आपका आंसर आएगा ना या तो 1 या -1, ठीक है। आप क्या कह सकते हैं, देखो आप कह सकते हैं रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या आएगी, 1 या -1 आएगी, ठीक है, 1 या -1। तो उत्तर आएंगे ना, जैसे देखो इस तरीके से मान के चलिए आपका रियल नंबर हो गया ये रियल, ये रियल। यहाँ पे टच करोगे या तो -1 उत्तर आएगा या 1 आएगा, ठीक है। बट रियल में तो 2 भी है, 3 भी है, 0 भी है, वो तो किसी का आंसर आएगा ही नहीं। इसका मतलब बहुत सारे एलिमेंट खाली बच गए। तो ये क्या हो गया, नॉट ऑन टू, क्या हो गया, नॉट ऑन टू, ये तो इनटू हो गया। देयरफॉर द एलिमेंट, इसका आंसर सिर्फ 1 और -1 आ रहा है। द एलिमेंट इन आर, आर कौन से वाला, कोडोमेन वाला, ठीक है। कोडोमेन अदर देन 1 एंड -1, अदर देन 1 एंड -1, 1 एंड -1 हैव नो प्रीमेज इन आर। देखो -1 और 1 को छोड़ के किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, हैव नो प्री इमेज, नो प्री इमेज। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्री इमेज किस में, इन आर डोमेन वाले में। देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट। एफ क्या है, जेड से जेड, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, यानी कि इंजेक्टिव, इंजेक्शन ये क्या था भाई, 1 1, और सब्जेक्टिव किसको कहते थे, ऑन टू को। तो आपने 1 1 ऑन टू चेक करना। देखो इसमें हम सीधा ही कर सकते हैं, देखो बिल्कुल आसानी से। 1 1 तो आप सीधा ही देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव ही आंसर आएगा, ठीक है, यानी कि नेगेटिव भी है जेड में, तो ये वैसे ही 1 1 नहीं होगा। और आप देख सकते हैं स्क्वायर है तो -1 का भी एक आएगा और +1 का भी एक आएगा। आप विद एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, देखो सिंस f1 इज इक्वल टू 1 एंड f-1 भी क्या आया, 1, 1 की भी इमेज 1, -1 की भी इमेज 1, दस टू डिफरेंट एलिमेंट। आप 2 की देख लीजिए, 2 की भी 4 आएगा, -2 की भी 4 आएगा। सो टू डिफरेंट एलिमेंट इन जेड, ठीक है, जेड कौन से वाला, डोमेन वाला, हैव सेम इमेज, हैव सेम इमेज इन जेड, इन जेड, जेड कौन से वाला, कोडोमेन वाला, ठीक है। क्या कह रहा है, दी सो टू डिफरेंट एलिमेंट इन जेड डोमेन, जेड हैव सेम इमेज इन जेड, यानी कि -1 का भी आंसर क्या आया, 1, -1 का भी क्या आया, 1। देयरफॉर हेंस f is not on 2, f is not 1 1, f is not 1 1, so it is many 1। अब नोट 1 1 है, देयरफॉर नोट इंजेक्टिव, नोट इंजेक्टिव। अब नेक्स्ट देखिए ऑन टू, सर्जेक्शन क्या होता है, ऑन टू।
ऑन टू में देखो ऑल्सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बड़ा है बराबर है 0 से। आप चेक कर सकते हो जब इंटीजर कुछ भी पुट कर लीजिए तो ये 0 से बड़ा या बराबर आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जेड। अब एक बार द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो range of f is the set of non-negative set of positive integer, यानी कि इसकी जो रेंज आएगी ना वो पॉजिटिव इंटीजर आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव इंटीजर। अब एक बात बताइए आप मेरे को, जब इंटीजर होते हैं ना, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर होते हैं ना तो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, बट इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो क्या रहेंगे? खाली रहेंगे, जिनकी कोई पर इमेज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये क्या है? नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू मीन्स नॉट सर्जेक्टिव, तो इसलिए ये भी क्या है? नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी का, सेकंड पार्ट देखिए। एफ है जो एन से एन तक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। क्या है? एक्स क्यूब। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब। तो देखो स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, एफ हमारे पास क्या है? एन से एन तक, और एफ एक्स हमारे को क्या दे रखा है? एक्स क्यूब। तो ये क्या कहता है? चेक या डिटरमाइन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर 1 1। देखो 1 1 में हम देखो किस तरीके से करते हैं। ये नेचुरल नंबर पे है, यानी कि पॉजिटिव 1 से स्टार्ट करना है, तो क्यूब करेंगे तो आपको पता है कोई दिक्कत नहीं होती। देखो किस तरीके से करते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नाउ fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 क्या होगा? x1 क्यूब। यहाँ पे क्या होगा? ये x2 क्यूब। टेकिंग 1/3 बोथ साइड, तो क्या बचा? x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब तो क्या हो गया? 10 fx1 इज इक्वल टू fx2 को लेके चले तो क्या दिखा दिया? दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर f इज इंजेक्टिव फंक्शन। सो f इज इंजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया? इंजेक्टिव। यानी कि 1 1 हो गया तो वो क्या हो गया? इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। अब ऑन टू की बात आती है। देखो ऑन टू किस तरीके से देखते हैं। अब एक बात बताइए, हम कोई ऑन टू किस तरीके से दिखाते हैं? स्टार्टिंग में ऑन टू लिखता हूं मैं यहाँ पे। ऑन टू, ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में जैसे हमारे पास में क्या है? ये सेट है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे कोई भी मान के चलो हमने ले लिया, कुछ भी ले लें, कि यहाँ ऑन टू में क्या होना चाहिए? यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे नेचुरल स्टार्ट कर लिया 1 से 2 से 3 से 4 सोन, ऐसे ही 1 से 2 से 3 से 4 से, इस तरीके से भी मान के चलो यहाँ का 3 आंसर आ लिया। मैंने 3 आंसर ले लिया। ठीक है भाई, 3 आंसर कैसे आया हुआ? जब यहाँ पे कुछ पुट किया होगा तब 3 आया होगा। तो क्या पुट कर सकते हैं? हम ले लेते हैं, जैसे देखो लेट 3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करता है। अगर नेचुरल में अगर बिलोंग करता तो यहाँ पे पुट किया होगा तभी तो 3 आंसर आया होगा। यहाँ पे कुछ पुट किया है तभी 3 आंसर आया है। हम चेक करते हैं 3 आंसर इसमें से आएगा, तो अगर नहीं आएगा तो ये नॉट ऑन टू हो गया। देखो 2 3 बिलोंग टू एन, एन कौन से वाला? कोडोमेन वाला।
ठीक है, यहाँ से ले लिया। नाउ प्री इमेज ऑफ, देखो इसकी प्री इमेज क्या होगी, नाउ प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ 3, प्री इमेजेस ऑफ 3 विल बी 3R, क्या क्या होंगे देखो, एक तो होगी 3⁻⁴, क्योंकि 3⁻⁴ पुट करेंगे ना फंक्शन में। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है f(x) = x³। जब आप यहाँ पे 3⁻3 देखो, 3⁻3 पुट करते हैं, 3⁻⁴ जब आप यहाँ पे 3⁻⁴ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या आएगा 3⁻⁴ पूरे की पावर 3 से 3 घट गया तो 3 आंसर आ गया। तो जो 3 आंसर आया नहीं, कैसे कैसे आया होगा, तो इसकी प्री इमेज ये किस किस के साथ टच होगा, 3⁻⁴ नेक्स्ट 3⁻⁴ ओमेगा, ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा 3⁻⁴ ओमेगा², ठीक है। क्यूब रूट यूनिटी में कितने होते हैं, 3 रूट होते हैं, 2 रियल होते हैं, एक क्या होता है इमेजनरी, ठीक है। बट रियल, ये इमेजनरी है, इमेजनरी ये रियल तो है बट नेचुरल तो नहीं है, ठीक है, नेचुरल तो नहीं है। तो अब आप क्या लिखोगे, बट दिस डू नॉट बिलोंग टू एन, बट दिस नॉट, बट दिस डू नॉट बिलोंग टू एन, डू नॉट बिलोंग टू एन, ये तो एन के अंदर बिलोंग नहीं करते, डू नॉट बिलोंग्स टू एन, एन कौन से वाला, डोमेन वाला। यानी कि 3 जब आंसर आया तो कुछ क्या पुट किया, या तो 3⁻⁴ या 3⁻⁴ ओमेगा या 3⁻⁴ ओमेगा², तभी तो आंसर 3 आया होगा। बट ये तो है ना तीनों नेचुरल होते ही नहीं, हेंस एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन 8th क्वेश्चन क्या है, एफ है जो आर से आर तक है, f(x) = x² इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, क्या है, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये क्या है ऑन टू। तो देखो पहले तो हमारे को आंसर दे ही रखा है इसने कि ये ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है। तो फर्स्टली इस टाइप में हम कर चुके हैं, देखो हेयर एफ आर फ्रॉम आर such that f(x) = x², जैसे r मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव सारे, ठीक है, रेशनल इरेशनल सभी, जब पुट करेंगे तो हमेशा क्या आएंगे, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आएंगे। और जैसे -1 पुट करा तो भी आंसर 1 आएगा, 2 पुट कर दिया, सॉरी प्लस का 1 पुट कर दिया तो भी 1 आंसर आएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, सिंस 2 and -2 बिलोंग्स टू आर, आर कौन से वाला, डोमेन वाला, ठीक है, हैव द सेम इमेज, हैव द सेम इमेज, सेम इमेज 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कोडोमेन। ये 4 कहाँ बिलोंग करता है, आर में, आर कौन से वाला, कोडोमेन वाला, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन में पुट कर दिया 2 तो कितना आया 4, -2 पुट कर दिया तो भी आंसर कितना आया 4। अब एक बात बताइए, जब आप देखते हैं कि 2 पुट कर दिया तो भी आंसर 4 आया, -2 पुट कर दिया तो भी 4 आंसर आया, ठीक है, तो दो एलिमेंट की क्या होगी, सेम इमेज होगी, ठीक है, क्या होगी, सेम इमेज। तो हम क्या बोलेंगे, ये तो क्या हो गया, नॉट 1 1 हो गया। सो 2 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज, हैव
सेम इमेज इन कोडोमेन, इन कोडोमेन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉट 1 1, क्या हो गया, नॉट 1 1। देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अब ऑन टू चेक करते हैं, ठीक है। ऑन टू के लिए भी हम देखते हैं, पीछे हम कर चुके हैं। जैसे देखो एफ एक्स है ना, जो एक्स स्क्वायर, एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के। ये क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा और बराबर आएगा। क्या आएगा, 0 से बड़ा और बराबर आएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप चेक कर सकते हो, जो भी इसका आंसर है ना 0 से बड़ा आएगा ना, तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर तो खाली रह गए। इसको दोबारा इसी तरीके से ग्राफ के द्वारा समझाता हूं। जैसे आपने क्या कर दिया, ये आपने ले लिया आर से आर। जैसे यहाँ पे माइनस का 2 भी आएगा, माइनस का 1 0 1, इस तरीके से यहीं पे भी ऐसे ले लिया, -2 -1 0 1 2। अब आपने माइनस का 2 पुट कर दिया तो आंसर 4 आएगा। माइनस का 1 पुट कर दिया तो आंसर 1 आएगा। आंसर क्या आएगा, 1। 1 पुट कर दिया तो भी आंसर 1 आएगा। 0 पुट कर दिया 0। क्या माइनस वाले आंसर किसी के आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है। फार्मूला क्या है, स्क्वायर का। स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव बना देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव तो खाली रह गए, खाली रह गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनटू हो गया। इनटू नहीं हुआ तो मतलब इनटू हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू में क्या होना चाहिए, इसकी प्रत्येक एलिमेंट की प्रीमेज होनी चाहिए, बट नेगेटिव नंबर है नो प्रीमेज। तो आप क्या लिखेंगे, 10 दी नेगेटिव रियल नंबर, 10 दी नेगेटिव रियल नंबर, दी नेगेटिव रियल नंबर in codomain have no preimage, have no preimage, कि कोई प्रीइमेज नहीं है। प्रीइमेज इन डोमेन, इन डोमेन कि इसमें कोई प्रीइमेज नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन 9। f है जो r से r है, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन, एफ आर से आर मॉडुलस फंक्शन ये होता है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है और ना ही क्या है, ऑन टू है। तो कैसे करेंगे इसको भी उसी तरीके से। फर्स्टली हमारे पास में क्या है, सिंस वी हैव एफ आर फ्रॉम आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। ये पिछले क्वेश्चन के टाइप में है। पहले तो आपको मोड फंक्शन का पता होना चाहिए, क्योंकि मोड में जब हम नेगेटिव भी पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है, पॉजिटिव। और इसको हम तोड़ के लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, कब, जब एक्स 0 से छोटा है, और प्लस एक्स कब, जब एक्स 0 से बड़ा है और बराबर है, ठीक है। तो क्या आएगा, x जब x 0 से बड़ा है बराबर है, और जब x 0 से छोटा तब क्या आएगा, नेगेटिव। तोड़ते हैं इसको ऐसे हैं। अब एक बात देखिए, हमने कोई एलिमेंट ले लिया, कंसीडर कर लिया, जैसे कंसीडर 1 और -1 ले लिया, बिलोंग करते हैं रियल नंबर में। रियल कौन से वाला, डोमेन वाला, ठीक है। अगर इसमें बिलोंग करते हैं तो आप देखो क्लियरली, f1 कितना आएगा, 1, एंड f-1 भी कितना आएगा, 1, क्योंकि 1 पुट कर दिया तो भी आंसर 1 आएगा, मोड फंक्शन में पॉजिटिव आएगा, और -1 पुट करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। इमेज ऑफ बोथ 2, देयरफॉर इमेज ऑफ बोथ
image of both one and image of both 1 and -1 इज 1, यानी कि एक की भी इमेज 1 -1 की भी 1, तो इसका मतलब दो एलिमेंट की क्या होगी, सेम इमेज होगी, तो ये क्या हो गया, नॉट 1 1। thus two different element in R कौन से वाला, डोमेन वाला, have same image in R, have same image in R, same image in R, therefore F is not 1 1, not 1 1। अब बारी आती है ऑन टू की। देखो ऑन टू में भी सीधा हो जाएगा। देखो fx है जो आपका, वो क्या है, मोड x, और मोड x हमेशा 0 से बड़ा और बराबर आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो एक बात बताओ, आंसर इसका 0 आया, नेगेटिव तो खाली रह गए, तो आप क्या कह देंगे ऐसे, देखो उसी तरीके जैसे पीछे समझाया, तो नेगेटिव क्या रहेंगे, खाली रहेंगे, तो क्या कहेंगे हम, देयरफॉर द नेगेटिव रियल नंबर इन आर कौन से वाला, कोडोमेन वाला, have no pre-image, कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, अगर प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज किसमें, आर में, आर कौन से वाला, डोमेन वाला, तो आप क्या बोलेंगे, therefore f is not onto, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।